हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। हमारे पास ये डेटा है और हम चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हम चाहते हैं सेल पर्सन और आइटम नेम, मतलब कमल ने कितनी क्वांटिटी रेफ्रिजरेटर की सेल की उसका हमें डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ्स, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया हैं हमारे पास, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ्स फंक्शन का। ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहला इनपुट जो मांगा जा रहा है सम रेंज का। तो सम रेंज क्या होती है कि आप किस डेटा को सम करना चाहते हो। तो हम क्वांटिटी सोल्ड वाला सेक्शन जो कि डी कॉलम में है, ये कंप्लीट रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी कंप्लीट रेंज D5 टू D150 आ गई है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड का डेटा है और इसको हम सम करना चाहते हैं। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब जो क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया है सेल पर्सन का नेम। तो ये रेंज कहाँ पे है, जहाँ पे ये नाम पड़े हुए हैं डेटा में। तो हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेटिव वाला सेक्शन, ये कंप्लीट रेंज हमने सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। कॉमा क्राइटेरिया 1, इस क्राइटेरिया रेंज में आप क्या देखना चाहते हो। हम देखना चाहते हैं कमल को। आप जितने भी सेल रिप्रेजेंटेटिव्स के डेटा हैं उसमें से कमल के डेटा को सेग्रीगेट कर दीजिए, ये हम एक्सेल को कह रहे हैं। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, अब सेकंड क्राइटेरिया इज आइटम नेम। हम देखना चाहते हैं कमल ने रेफ्रिजरेटर की कितनी सेल की है। तो हम आइटम नेम वाले सेक्शन में जाएंगे, रॉ डेटा में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे ताकि हमारा कंप्लीट डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। और कॉमा सेकेंड यहाँ पे मांगा जा रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 इज रेफ्रिजरेटर। हमने यहाँ पे सम रेंज दी, कहाँ से हमें डेटा को सम करना है वो रेंज देनी है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, आप किस क्राइटेरिया को लुकअप करना चाहते हो इन क्राइटेरिया रेंज 1। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे, C5 टू C150 सेल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम है जहाँ पे। कॉमा हम उसमें से कमल की सेल्स को सर्च करना चाहते हैं। कॉमा फिर क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे से पूछी गई है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने आइटम नेम दिया है, सारी कंप्लीट रेंज सेलेक्ट की है। कॉमा क्राइटेरिया 2 हमने दिया है रेफ्रिजरेटर। तो इससे क्या होगा, पहली वाली क्राइटेरिया रेंज 1 से हमें कमल का कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 लगाने से हमारे पास कमल की रेफ्रिजरेटर की सेल्स सेग्रीगेट हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये सम इफ्स के सिंटैक्स से हम बाहर आ गए हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमल की रेफ्रिजरेटर की टोटल सेल्स आ गई है, उसने कितने पीसेस सेल किए हैं उसका डेटा आ गया है। जैसे ही हम सेल पर्सन का नेम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक संदीप, तो संदीप की रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे सेल आ गई है। अगर हम यहाँ पे आइटम नेम को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल वी वांट टू लुक कि संदीप ने माइक्रोवेव अवन कितने बेचे हैं, तो यहाँ पे संदीप के माइक्रोवेव अवन की हमारे पास सेल आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हम देखना चाहते हैं कि सेल पर्सन ने कितना माल कैश पे बेचा है और कितना क्रेडिट पे बेचा है। तो उसके लिए अगेन हम सम इफ्स का यूज करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, हमारी सम रेंज जो है वो सेम रहने वाली है, क्वांटिटी सोल्ड का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो सम रेंज हमने दे दी है जहां से हमें डेटा को सम करना है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, फर्स्ट क्राइटेरिया हम ले लेते हैं सेल पर्सन का नेम, तो क्राइटेरिया रेंज 1 इज सेल रिप्रेजेंटेटिव का डेटा, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 इज सेल पर्सन का नेम। हम यहाँ पे कह रहे हैं आप इस क्राइटेरिया रेंज से संदीप की जितनी भी सेल्स है वो यहाँ पे सेग्रीगेट कर दीजिए। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2,
तो मोड ऑफ सेल्स का डेटा हम यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, E5 टू E150 कॉमा क्राइटेरिया 2, हमने कहा है यहाँ पे कैश। तो यहाँ पे H13 में हमारे पास क्राइटेरिया 2 है। अब इन दो जो क्राइटेरियाज हमने दी हैं, इससे क्या होगा, संदीप की सिर्फ कैश की सेल्स है वो सेग्रीगेट हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन से हमारे पास संदीप की टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की है उसका डेटा आ जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया देने से हमारे पास संदीप की कैश की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे संदीप की कैश की सेल्स जो है वो 100 यूनिट्स बेचे गए हैं। और अगर हम क्रेडिट की सेल्स देखना चाहते हैं तो क्रेडिट की देखेंगे तो 123 यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं। और संदीप यहाँ पे सेल्स पर्सन का अगर नेम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल पवन, तो पवन की क्रेडिट की सेल्स इज 54 एंड पवन की कैश की सेल्स अगर हमने देखनी है तो दैट विल कम 250। अब हमारे पास यहाँ पे हमने मल्टीपल क्राइटेरियाज को यूज़ किया और सम इफ्स फंक्शन का यूज़ किया। लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ पे चाहते हैं पुनीत की लैपटॉप की क्रेडिट की सेल्स कितनी हुई। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हो गए हैं, तो उसके लिए भी हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे। सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज इज क्वांटिटी सोल्ड वाला सेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम सेल पर्सन का नेम ले लेते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेटिव का डेटा यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा क्राइटेरिया 1 इज सेल्स पर्सन का नेम जो कि है G18 सेल में, तो क्राइटेरिया 1 हमारे से पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पुनीत की ने कितनी क्वांटिटी बेची है उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम कॉमा डालेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 डालेंगे, तो लेट्स टेक आइटम नेम वाला डेटा, तो B5 से लेके B150 तक ये डेटा आ जाएगा। कॉमा क्राइटेरिया 2 इज आइटम नेम जो कि है H20 सेल में, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3। अब देखिए मोड ऑफ सेल्स वाला ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, E5 से E150 तक, कॉमा क्राइटेरिया 3 इज इन I18 सेल, और आइटम नेम भी आपका H18 सेल में था, H20 में नहीं। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे पुनीत ने लैपटॉप पीसी जो है क्रेडिट पे 0 पीसेस सोल्ड किए हैं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के क्रेडिट पे 6 पीसेस हैं, और अगर हम कैश पे देखना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर कितने बेचे हैं तो दैट विल कम 52। हमारे पास इस तरीके से हम सेल पर्सन का आइटम नेम, कैश और क्रेडिट की सेल्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरियाज लगा सकते हैं इन सम इफ फंक्शन। थैंक यू।